कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन और मेरे बीच उस दिन बहुत ज्यादा बहस हो गई। शायद मन का गुब्बारा भी उसी पर फूटता है, जिससे आप बिना झिझक सब कुछ बोल सकें। अर्जुन और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के साथी थे हम मुंबई में। अचानक से मिले, दोस्ती हुई और प्यार हो गया। वो दिन आज भी आंखों के सामने ताजा है। हम दोनों हॉस्पिटल के लिफ्ट में मिले थे। अरे, ये लिफ्ट बीच में कैसे बंद हो गई? घबराइए मत, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। आई एम सॉरी। आप डॉक्टर हैं? नहीं, वकील हूँ। हम पर केस करने आए हैं? अरे नहीं, मेरा एक क्लाइंट है, उसके दिल का ऑपरेशन हुआ है। वो अपनी वसीयत लिखवाना चाहता है, बहुत घबरा गया है। कहता है कि अगर बिना वसीयत के वो चल बसा तो घर में महाभारत छिड़ जाएगी। ये लीजिए, लिफ्ट ही चल पड़ी। हाँ, शुक्र है। वैसे ये लीजिए, मेरा कार्ड है, इस पर मेरा मोबाइल नंबर भी है। अगर कोई भी काम हो तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। हाँ, मुलाकात हुई, फिर दोस्ती, जो पता नहीं कब प्यार में बदल गई। वाह, क्या कॉफी है, एकदम स्ट्रॉन्ग। 100। अरे ये केक ट्राई करो ना स्नेहा। 200। क्या कर रही हो? कैलोरीज गिन रही हूँ। तुम खाते रहो। अगर यही रफ्तार रही ना, तो अगले 10 साल के बाद तुम्हें कितनी गोलियां खानी पड़ेगी, ये मैं आज ही लिख सकती हूँ। बाप रे, डॉक्टर से दोस्ती बड़ी खतरनाक है। क्या क्या संभालती, अर्जुन और अपने रिश्ते को, या अपने घर को, जहाँ पर कुछ चीजें सुधरने के बदले बिगड़ती ही जा रही थी, जैसे पूरब भैया की नशे की आदत। बुआ, ओ बुआ। अरे क्या हुआ? अरे फुसफुसा कह रहे हो? बुआ, मुझे कुछ पैसे दे दो। हैं? पैसे? अरे चवन्नी भी नहीं है बेटा अभी हमारे पास। हाँ बुआ, हमको चाहिए पैसा, देखो ना कहीं से। अरे जो भी था सब दे दिए उस ठेके वाले को। तुम इतना उधार कराए थे। हाँ? ऐसा करो, जाओ, अरे अपने बाबूजी से मांग लो बेटा। उनसे अभी कैसे मांगे बुआ? अरे हम तो खुद ही ठन गोपाल हैं बेटा, हम कहाँ से दें? ओहो। नशे के लिए पैसे चाहिए, और पैसों के लिए पूरब भैया किसी भी हद तक गिर सकते थे। कांची, देखो तो कितने रंग है इस खिलौने में। अरे रत्ना, कैसी हो? कितने दिन हो गए बच्चों से खेले हुए। कैसा है सोनू? आप ठीक तो हैं? हमें क्या हुआ, एकदम ठीक हैं। अरे पिता हैं, बच्चों की हालत नहीं पूछेंगे क्या? हाँ, अच्छा वो सोनू का स्कूल में दाखिला कराना है। वो सब की चिंता तुम मत करो, हम सब इंतजाम कर दिए हैं। सच में? और नहीं तो क्या। अच्छा, आप 10 मिनट कांची के पास बैठेंगे, हम जरा नहा कर आते हैं। हाँ, जाओ जाओ। कांची, पापा को ये हाथ का बाला दे दे। पूरब भैया ने अपने बच्ची के हाथ से चांदी का कड़ा निकाल लिया, ताकि उसे बेचकर वो नशा ले सके। कोई इंसान क्या इससे नीचे भी गिर सकता है? मुंह क्या ताक रहे हो हमारा? हम ग्राहक हैं, जो बोल रहे हैं वो करो।
साहब हमें साफ कहा गया है कि उधार खाते पे आपको कुछ न दें। कौन सा पैसा बाकी रह गया है? दे तो दिया सब। चलो जाओ लेके आओ। नहीं साहब, हमें मना किया है। तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल देंगे, समझे कि नहीं तुम? पूरब माथुर हैं हम, पूरब माथुर, कोई ऐरे गहरे आदमी नहीं है। छोड़िए हमको जो कहा गया हम वही करेंगे। देखिए हमारे मालिक आ गए, उनसे बात कीजिए। फिर आ गए तुम अशांति फैलाने? छोड़ो उसको पूरब और निकलो यहाँ से। अरे बहुत मुश्किल से पैसा निकलवाए हैं, कहीं और जाके अड्डा लगाओ, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है कि हम मुफ्त में मांग रहे हैं? ओ, तो आज बाबू साहिब पैसा लेकर आए हैं। देखते हैं भाई इनके बटुआ में कितना पैसा है। तो भाई जरा बटुआ तो निकालो। वो बटुआ घर पे है। पॉकेट में रखे होंगे फिर। दो जरा निकाल के दो। पहले एडवांस फिर सेवा। क्या हुआ, सारी हेकड़ी निकल गई? इतना जो हुंकार भर रहे थे सब टाइम फिस हो गया है मेरे पास। ये लो, चांदी की है। कितने जलील इंसान हो तुम पूरब, अपने बच्चों के कड़े का सौदा करने आए हो। कितना नीचे गिर सकते हो तुम, कितना नीचे। तुमको पैसे से मतलब है ना? ये लो, और जो हम मांग रहे हैं वो हमको दो। संस्कार की बातें मत करो। सब तुम्हारी तरह नहीं होते पूरब। हम कुछ भी बेच लें पर कभी अपना ईमान नहीं बेचते हैं। तुम तो अपना ईमान ही बेचने चले आए। अरे एक जल्लाद भी अपने बच्चों के लिए भगवान होता है। तुम तो सबसे बदतर निकले। निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त। यहाँ एसपी मधोक गौरी से मिलने अस्पताल आए और मुझे मेरे घर तक छोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने दिया। उनकी मदद नहीं मिलती तो आज जिंदगी आसान नहीं होती। मुंबई में आप कहाँ रहती हैं डॉक्टर स्नेहा? क्यों, आप मुंबई जानते हैं? कभी रहा तो नहीं, पर हाँ मेरा एक अच्छा दोस्त है वहाँ, हमेशा बुलाता रहता है। मैं मलाबार हिल पर रहती हूँ। अच्छा डॉक्टर स्नेहा, हमारी तरफ से जो भी गलती हुई है उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं। और हाँ, आगे आपको मुझसे जो भी मदद चाहिए तो कभी हिचकिचाइएगा नहीं। जी। माथुर निवास, यही है ना आपका घर? जी। ये फाइल्स, इसमें कुछ पेपर्स हैं आपकी जमानत के। आप बस इन पर दस्तखत कर दीजिए और आराम से घर जाइए। थैंक्स भी शायद छोटा लगेगा आपकी मदद के आगे। हमारी सब इंस्पेक्टर गौरी को आपने बचाया, इससे ज्यादा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू एसपी साहब। ये थैंक यू आप डॉक्टर सुमित के लिए बचा के रखिए। उन्होंने ही इस केस के सभी सुराग हमें दिए। डॉक्टर सुमित? हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। आप दोनों एक दूसरे को शायद जानते भी नहीं है, लेकिन आपके लिए काफी परेशान थे वो। आप अंदर तो आइए। देखिए, हम आपके घर जरूर आएंगे, लेकिन अभी थाने में हमारा कोई इंतजार कर रहा है, हम चलते हैं। जी। जो आंगन मेरे दिल के करीब था, माथुर निवास का आंगन, आज मैं 3 दिनों बाद उसके सामने खड़ी थी। माँ ने तो खुद को जैसे तैसे संभाल लिया था, पर बाबूजी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। अलका, अभी तक सीमा के ससुराल वाले मिलने नहीं आए। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। आप खाना खा लीजिए। पिछले 3 दिन से आपने ठीक से एक निवाला भी नहीं खाया। अरे जब तक मेरी स्नेहा मेरे पास नहीं आ जाती तब तक ये निवाला गले से नहीं उतरेगा। पर कितना कुछ झेलना पड़ा है मेरी बेटी को। मैं आ गई बाबूजी आपके पास। स्नेहा, तुम? अरे स्नेहा, कैसी है तू बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। बाबूजी, अब तो ये निवाला मेरे हाथ से लेंगे ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई बेटा? बाबूजी, एसपी मधोक ने मुझे जमानत दिलाई और यहाँ छोड़ा। अब मैं वापस आ गई हूँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, तुम्हारी हालत तो देखो, तुम कमरे में जाकर आराम करो, नहा लो। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है माँ। मुझे एक बार गले लगा लीजिए बाबूजी, सारी थकान दूर हो जाएगी। मेरी बच्ची। बाबूजी के गोद पे सर रखते ही परसों की थकान दूर हो गई। मैं अपने कमरे में नहा धोकर सुकून से 2 पल बैठी ही थी कि हाँ अर्जुन, बोलो। स्नेहा, तुम जो समझ रही हो वो गलत है। मैं परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए, तुम्हारी चिंता है मुझे। आई मिस यू। कुछ तो बोलो। मैं सुन रही हूँ। स्नेहा, तुम जल्दी से मुंबई वापस आ जाओ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अर्जुन।
मेरे लिए तुम्हारे बिना एक पल भी मुश्किल है स्नेहा, तुम वापस आ जाओ। सब कुछ बिखर गया है अर्जुन, यहाँ सब कुछ बिखर गया है। स्नेहा, मुझे अकेले रहने दो अर्जुन, प्लीज, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे क्या चाहिए था मुझे खुद भी नहीं पता था, बस इतना जरूर जानती थी कि मुझे सुकून चाहिए था। पल भर खुद के साथ अकेले समय बिताना चाहती थी। एक हफ्ते में लग रहा था जैसे 100 साल का सफर तय कर लिया हो। उधर एसपी मधोक ने सीमा की पति और सास को गिरफ्तार कर लिया था। पानी पी लीजिए, घबराइए नहीं, आपको तो बस एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया है। तो रवि जी और माँ जी, आप दोनों तैयार हैं? हाँ, तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक बच्चा था, भोला सा, नादान सा। बच्चे की पहली गलती थी कि खेल खेल में उसने किसी दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया और उस बच्चे को चोट आई। तो उस बच्चे की माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। अब उसके बाद उसी बच्चे ने एक और गलती की, स्कूल एग्जाम में जरा सी चीटिंग कर ली और पकड़ा गया। तो उस बच्चे की माँ ने फिर से कहा, कोई बात नहीं बेटा। और जानते हैं उसके बाद वो बच्चा तीसरी, चौथी, पांचवी और न जाने कितनी गलतियां करता रहा। और फिर एक दिन बड़े होकर उसने एक मर्डर कर दिया। पुलिस पकड़ कर ले गई। अरे आपको क्या हुआ रवि बाबू, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? नहीं वो माता जी, एक काम कीजिए, जरा अपना रुमाल निकालिए और बेटे का पसीना पोंछिए। जी। हाँ, तो आगे की कहानी सुनिए। उस लड़के को फांसी की सजा सुनाई गई और जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो पता है उसने क्या कहा? क्या? लड़के ने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो उसकी माँ को बुलाया गया और माँ से मिलते ही उसने अपनी माँ की नाक नोच ली। सब चौंक गए। पता है नाक क्यों नोची उसने? नहीं जी, वो उसने अपनी माँ से कहा कि अगर मेरी पहली गलती पर आपने मुझे रोका होता तो ये दिन नहीं आता। हो गई कहानी। अरे भाई, कहानी तो कहानी है, आप लोगों को भी अंदर किया जाने वाला है और मैं भी शराफत से आप लोगों की आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हूँ। देखिए, हमारी कोई गलती नहीं है। हवालात में जाने से पहले मैं आप लोगों से आपकी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हूँ। जी, मुझे एक फोन करना है जी। ये लीजिए फोन। हेलो सुनील बेटा। माँ, क्या हुआ? बेटा वापस आ जाओ बेटा, हमें बचा लो। सीमा के पति और सास ने जो अपराध मेरी बहन सीमा के साथ किया, क्या उन्हें उसकी सजा मिलेगी? क्या हमारे घर में फैली अशांति कभी दूर हो पाएगी? क्या मेरे प्रतापपुर में रहने से मेरे और अर्जुन के बीच दूरियां बिन बताए चली आई हैं? कितने सवाल थे मेरे मन में और उन सभी सवालों से घिरी मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रही। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित